हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बेसिक्स टू मैथमेटिक्स में। तो और मेन बात है, स्वागत है आपका आपके 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज हम लेने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, कैसी कैसी होती है। अब आपने बहुत सी चीजें पहले आपको सिखा चुके हैं लोग, ठीक है ना। जो टीचर्स लोग हैं वो पहले से आपको सिखा चुके हैं, पर बात यह है कि आपने ध्यान दिया था या नहीं दिया था, वो भी मैटर करता है। तो आइए आपको शुरू से शुरू करवाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर का हमारा नेम है, इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसको हम 1 by 1 डिकोड करते हैं। क्या करते बोलिए? 1 by 1 डिकोड करते हैं। कैसे करेंगे वो भी देखिए। जैसे मैंने आपको बोल दिया इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन बोल दिया मैंने आपकी 3x + 2y = 7। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? 3x + 2y = 7। भैया ये इक्वेशन हुई क्या? जी हाँ, ये इक्वेशन है। क्यों हुई? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। हाँ, फिलहाल के लिए ये पकड़ के चल लो कि जिस भी हिस्से में इक्वल का साइन है, जो भी किन्हीं दो चीजों को मिला रहा हो, किन्हीं दो चीजों के बीच का रिलेशन बता रहा हो, उसको आप इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, पहली बात कवर। ये तो पॉइंट कवर हो गया भैया जी अपना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टू वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे आपको मैं एक नंबर बोलूं 1 2 3 4 5, ठीक है, लाइकवाइज। तो ये क्या है? नंबर्स है। जैसे मैंने बोल दिया 3, तो 3 क्या है? एक नंबर है। तो 3 की वैल्यू क्या है? 1। देखिए 1 2 3। पर x और y ये क्या है चीज है? ये एक ऐसी चीजें हैं, वेरिएबल तो भूल जाओ फिलहाल के लिए। एक ऐसी चीजें हैं जो नंबर्स को स्टोर करती है, जो किसी भी नंबर को स्टोर कर सकती है। ये जो 3 है, आप किसी भी कंट्री में जाओ, ये लिख के उनके सामने रख दो तो वो बोलेंगे ये क्या है भैया जी? 3, ठीक है। पर आप अगर ये बोलेंगे, ठीक है, मतलब ये 3 है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, वो एक कांस्टेंट है, इसके अंदर वैल्यू 3 ही है। पर x क्या है? x कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। x एक वेरिएबल है, मतलब ये क्या? वेरिएबल, उसकी वैल्यू वैरी कर सकती है कंडीशन के अनुसार। उसी का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल समझ में आ गया? x और y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। सिर्फ x y ही वेरिएबल नहीं हो सकते, a b c d आपका नाम जैसे, ठीक है ना, कोई भी नाम उसको भी आप वेरिएबल ले सकते हैं मैथ की दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर वेरिएबल का क्या मसला हुआ कि x और y ये क्या है? दो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दो क्या हो गए? वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल्स आ गए। 1 by 1 हम क्या कर रहे हैं? देखिए 1 by 1 इस पूरे टॉपिक के नेम को डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें ही छुपा हुआ है। अब x और y ये दो वेरिएबल्स हो गए। x के साथ में यहाँ पे 3x से मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब ये क्या है? ये एक नंबर है, ये एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, उसको उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आ गया? 3, यहाँ पे कितना है? 2। तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। कोएफिशिएंट बोलिए, समझ में आया? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद ये तो आपको इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल्स टू मतलब ही इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया। वेरिएबल में आपका हो गया, दो वेरिएबल, वो भी क्लियर हो गया। लीनियर का क्या सवाल है? ठीक है, अब देखिए एक बात देखिएगा, ये जो है यहाँ पे 7, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये अकेला है, मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट। अब मेन बात क्या है? लीनियर का मतलब क्या भैया जी? ये तो समझ में आ गया, ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए बोला इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स। पर ये इक्वेशन लीनियर कैसे हुई? फॉर एग्जांपल आप समझ लो 3 है आपके पास, 3 है, 3 = क्या है? 3 बराबर है, ओके। 3 = क्या है? 3। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 3 × 3 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? वो क्या होता है? 9 होता है। मैं बोलूंगा हाँ वो 9 होता है, पर वो 3 का क्या होता है? स्क्वायर भी तो होता है। अच्छा, तो 3 × 3 × 3 बोलने के बाद आप क्या बोलेंगे? ये कितना होता है? 27 होता है। मैंने बोला जी हाँ ये 27 होता है, पर ये क्या होता है? 3 का क्यूब भी होता है। सर ये आप ऊपर ऊपर क्या लिखे जा रहे हैं भैया जी? ठीक है, 3 2 3 ये क्या है मतलब? तो यह है इसकी पावर,
ये दर्शाता है कि इसका कितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा तब जाके ये निकलेगा। तो ये क्या है, 3 स्क्वायर है, ये क्या है 3 का क्यूब है, 27 9 है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिर्फ 3 है तो उसकी पावर कितनी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, एक बार ही मल्टीप्लाई हो, एक बार ही 3 लिया गया। अगर यहाँ पे पावर 2 होगी तो 3 2 बार लिया जाएगा, यहाँ पे पावर 3 है तो 3 बार लिया जाएगा, और अगर पावर एक ही है तो एक बार 3 लिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिएगा ये x है, x मतलब क्या है, x की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने अभी देखा कि 3 है, 3 अगर एक बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 1 लिखते हैं। x क्या एक बार लिखा हुआ है तो x की पावर क्या लिख दी, y। सिमिलर x की पावर क्या लिख दी, 1, एंड y की पावर भी क्या लिख सकते हैं, फिर 1। और जब भी किसी चीज की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं, उसको हम लीनियर बोलते, नोट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज की पावर 1 हुए तब उसको लीनियर बोले। सर भैया जी अगर 2 हो गई तो मान लो मैंने x स्क्वायर दे दिया आपको, x इंटू x दे दिया, ठीक है, तो क्या, तो भी बड़ा सिंपल सा है, उसको आप क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो कि आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है, ठीक है। अगला ही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, बाद में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया अगर आप x�3 पे चले गए तो क्या होगा, x�3 आपके सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है 10th में, इसको आप बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो x⁻1 हुआ तो क्या हुआ, लीनियर। तो यहाँ पे x और y की पावर, x और y दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोला गया। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, ये टॉपिक का नाम डिकोड कर लिया बड़े ही प्यार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जरा सा लिख लीजिए आप नोट में, बड़े ही सुंदर हस्ताक्षर से, हमारा तो इतना नहीं मतलब, ठीक है, पर आप लिख लीजिए एकदम सुंदर अपने अक्षर से, और फिर हम बढ़ेंगे आगे कि प्रॉब्लम्स कैसे इसके सॉल्व करने हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आपको है ना एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक एग्जाम्पल है 3a + 5b = 26। मैं अभी लिख के लाया हूँ एग्जाम्पल्स, a + 5b = 22। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके क्या करना है, देखिए जैसे मैंने बोला कि x और y है ना, कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b c d, या फिर आपका नाम भी ले लो, चलेगा, ठीक है, r p कुछ भी ले लो, कुछ भी, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहले कंसेप्ट बताते हैं आपको सीधा साधा। अगर कोई भी मेरी एक इक्वेशन है, ठीक है, मान लो मेरी एक इक्वेशन है x + 2y = 3, ठीक है, या फिर बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन ले लो कि 3 = 3 होता है क्या, बोलिए, 3 = 3 होता है। अब ये मेरी क्या है, इक्वेशन है, ये भी मेरी क्या है, इक्वेशन है। अगर मैंने इसमें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 विथ मल्टीप्लाइंग बाय 3, या फिर 4 ले लो, 3 की बहुत ही तारीफ होगी, मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू बोथ साइड्स अगर मैंने किया, देखा ना, हाँ ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पे दोनों बाजू में 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं क्या होगा। इस साइड में 3 × 4 होगा और उस साइड में भी क्या, 3 × 4 होगा। बोलिए सही हुआ क्या, ठीक है। 3 × 4 कितना होता है, 3 4 12, ठीक है, 3 4 12, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 4 कितना, 12। तो क्या 12 = 12 है, बिल्कुल है, क्या है, बिल्कुल है। मतलब अगर दोनों तरफ कोई भी ऑपरेशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, अब बेसिकली अभी फोकस करो मल्टीप्लाई पे। अगर दोनों तरफ मैंने सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी चीज कर रहा हूं दोनों तरफ अगर की, तो मीनिंग इक्वेशन का सेम रहता है, इक्वेशन का मीनिंग बिगड़ता नहीं है, सेम रहता है, ठीक है, वो इक्वेशन वैलिड रहती है। वो एक कंसेप्ट आपको पकड़ के चलनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ। देखिए जैसे अब ये चीज पकड़ लीजिए,
इसमें क्या है, दो वेरिएबल होते हैं अपने इक्वेशंस में, सारे के सारे आपने आपको अभी अभी पता है दो वेरिएबल होते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में देखिए, अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, मान लो 3x + 6 = 2, तो इसमें अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द x, अगर इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इसमें अगर आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इस एक इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा। मतलब इस एक इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, मतलब ही 3x, यहाँ पे ये +6 है, यहाँ पे गया इक्वल टू के बाद गया उधर, तो 2 इधर प्लस है तो इधर क्या होता है -6, ये पता है ना आपको, ठीक है। 3x = यहाँ पे प्लस था, इधर गया माइनस हुआ, 3x = 2 - 6 कितना होता है, 2 में से 6 जाता है नहीं, 6 में से 2 जाओ तो कितना बचेगा 4, पर बड़े बिगर नंबर का साइन देते हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में, अगर 2 में से 6 नहीं जाता तो 6 में से 2 घटाओ, पर बिगर नंबर का साइन हमेशा सब्ट्रैक्शन में दिया जाता है, तो बिगर नंबर का साइन कितना माइनस। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ही x = -4 / 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट x = -4 / 3, ऐसे में आप लिख सकते हैं। ये आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस एक ही इक्वेशन यहाँ पे लगी है। पर जब बात आती है कि आपके पास दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस हो, जब बात आती है आपके पास कि दो वेरिएबल्स हो, जैसे ये एग्जांपल ले लो, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा कोई चीज आए कि दो वेरिएबल्स है इसमें, तो इसमें मान लो ये एक ही इक्वेशन आपको दी है, इसमें दो वेरिएबल है, तो आपको बोलेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करो, आप कर पाएंगे जी नहीं। अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास रहते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस भी आपके पास रहने चाहिए, तभी आपका वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मतलब ये क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसके लिए आपका एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। दो वेरिएबल इक्वेशन है तो दो इक्वेशन लगेंगी तभी वैल्यू निकलेगी। अगर 3 वेरिएबल आ गए तो 3 इक्वेशन लगेगी तभी वैल्यू निकलेगी। ऐसी बात होती है पहले। तो इस वजह से अगर हमें इस पूरे चैप्टर में अगर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने हैं तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या बोला मैंने, हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये साइमल्टेनियसली मतलब क्या, साइमल्टेनियसली मतलब होता है कि साथ में कर रहे होंगे, साथ में लेके कर रहे होंगे। मान लो आप है, ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका एक दोस्त है, ठीक है, आप दोनों दोस्त हैं और आप जा रहे हो पेपर देने, एग्जाम देने, 10th बोर्ड का एग्जाम है मान लो। आप अगर एग्जाम देने एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे पता है कि दे बोथ आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम साइमल्टेनियसली। आप दोनों साथ में देने जा रहे हो ना। हाँ, पेपर आप अपने अपने अलग अलग लिखोगे, पर साथ में अगर जा रहे हो तो दे बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली टू द एग्जाम हॉल। तो साइमल्टेनियसली साथ में लेके इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो आइए कैसे करना है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने इधर लिखते जाऊंगा, ठीक है, आपके सामने सबके सब स्टेप सॉल्व करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। कि आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल आए, बस ये एग्जाम्पल मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो एक बार आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको दी हुई इक्वेशंस लिख लेनी है, लिख लीजिए। कौन सी है, 3x + 5y = 26 और x + 5y = 22। ये दो इक्वेशन, ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है। आपको एक ये मतलब पहली वाली इक्वेशन को बोलना है इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी वाली इक्वेशन को बोलना है इक्वेशन नंबर, देखो ध्यान से, पहली वाली इक्वेशन को बोला इक्वेशन नंबर 1, दूसरी वाली इक्वेशन को बोला इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, वेरिएबल कौन कौन से वो आइडेंटिफाई करो। x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, दोनों में। यहाँ पे x है, जी हाँ है, यहाँ पे x है, हाँ है।
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखना है, ठीक है। x का इसमें कोएफिशिएंट देखो कितना, x का इसमें कोएफिशिएंट देखो कितना। तो x का पहली वाली में कोएफिशिएंट कितना है 3, कितना है बोलिए 3, जोर से कितना है बोलिए 3 है। दूसरे वाले में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है 1। तो इन दोनों के कोएफिशिएंट x के हैं कितने, पहले में है 3, दूसरे में 1 है। तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। क्या है आपस में इक्वल है, नहीं है। तो आप आइए y पे, दूसरे वेरिएबल पे, ठीक है। आप आइए दूसरे वेरिएबल पे, इधर y का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, और इधर y का कोएफिशिएंट कितना है 5 है। क्या ये दोनों इक्वल है, जी हाँ है, जी हाँ है। तो अपना काम बन चुका है। आपको क्या करना है, अब वेरिएबल की जो वैल्यू है 5 और 5 तो इक्वल आ गए, पर इनके साइंस कैसे, इनके साइन मतलब प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो आपको क्या करना है, अगर इफ ये मतलब वेरिएबल तो एक बार कोएफिशिएंट तो चेक कर लिए कि दोनों की सेम है। अगर दोनों के साइंस भी सेम हो तो आपको सबट्रैक्ट करनी है। देखिए क्या करना है, लिखता हूं मैं यहाँ पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बढ़िया से सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सबट्रैक्ट कर दो, मतलब सबट्रैक्ट कर दो, इसको घटा दो इसमें से, इसको घटा दो इसमें से, मतलब 3x माइनस 1x कितना होता है, ठीक है। मतलब जैसे 3x माइनस 1x कितना होता है, प्लस में 5y माइनस 5y होगा, ठीक है। देखो या तो घटा दो ये समझ लो, या फिर सीधा सीधा आप समझ लो क्या करो, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये नीचे वाली, इसके साइन है ना बदल दो पूरे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस। तो इसके साइन अपोजिट कर दो नीचे वाली के, मतलब इसको कर दो माइनस, मतलब इसको कर दो माइनस, और इसको भी कर दो क्या। आपको मैंने बोला था अगर दोनों तरफ आप सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन के जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क आएगा नहीं, वैलिड रहेगी इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पे सिंपली क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसा करने के बाद देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 3x माइनस 1x कितना है, 3x माइनस 1x प्लस में होगा 5y माइनस 5y, ठीक है। 5y माइनस 5y क्या किया, बस साइन चेंज किए, ठीक है ना, साइन चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया। इक्वल टू 26 माइनस 20, ठीक है, खत्म। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आएगा कोएफिशिएंट हमने कैसे मिला है। अब देखिए 3x माइनस 1x, 3x है उसमें से एक x गया तो कितने बचे 2x, सही क्या, सही क्या। 3x माइनस 1x कितने बचे 2x, प्लस 5y में से 5y गए, 5y थे उसमें से 5y गए, कितने बचे 0। दैट इज इक्वल टू 26 में से 22 गए, 26 में से 22 गए, कितने बचे 4। मतलब 2x इक्वल टू वॉट, 2x इक्वल टू 0 को मैं ना लिखूं तो भी चलेगा, 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 10th में। तो x इक्वल टू 4/2 कितना होता है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो इसका आंसर है x इक्वल टू 2। इसका क्या आंसर है x इक्वल टू 2। ये वाले डिवीजन अगर आपको नहीं आती तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके वीडियो बना दूंगा अगर नहीं आती आपको तो। x की क्या वैल्यू निकल के आई 2। अब x की वैल्यू निकली 2। अब x की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें पुट करने की सोच ली, ठीक है, ठीक है, किसमें, इसमें पुट करने की सोच ली, या फिर इसमें भी कर सकते हैं पर मैं चलो इसमें करता हूँ। x की वैल्यू कितनी है 2, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितनी 1। इक्वेशन मतलब होता है इक्वेशन, इक्वेशन 1 में पुट करो 3 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल टू 26, ओके। 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 5y
इक्वल टू 26, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होता है 6। अब 6 प्लस 5y इक्वल टू 26। अब ये 6 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गया क्या होगा माइनस, 6 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे गया क्या होगा माइनस, मतलब 5y इक्वल टू 26 माइनस 6। 5y इक्वल टू 26 में 6 गए बचे 20, ठीक है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 20/5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 4 जा 20 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4। नीचे से लिखना, नीचे ऐसे लिखना है। समझ में आया क्या किया? अगर नहीं आया है फिर से एक बार वीडियो देखिए, पीछे ले जाके देखिए। दो इक्वेशन दी थी, एक को बोला 1 एक को बोला 2। पहले तो इसके कोएफिशिएंट मैच करें, x का कोएफिशिएंट मैच करें, x का इधर 3 इधर 1, तो क्या वो इक्वल है? नहीं है। तो आगे बढ़े y की तरफ, y का इधर था 5 इधर था 5, तो मैच कर गए, ठीक है। पहले मैग्नीट्यूड वाइज चेक करो, ठीक है, मतलब सिर्फ साइन को मत कंसिडर किया करो, सिर्फ वैल्यू वाइज चेक किया करो। तो 5 इक्वल आ गया। तो हमने क्या किया, अगर दोनों के किसी भी एक वेरिएबल में, समझ लो, अगर इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों के साथ मैच कर जाता है, तो सीधा आपको क्या करना है, चेक करना है साइन अपोजिट है कि नहीं। अपोजिट होगी तो ठीक, नहीं होगी तो कर देनी है, किससे, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, और फिर आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन ऐसे एडिशन जैसे सब्ट्रैक्शन करना है और ये मिल जाएगा। फिर ऐसे सॉल्व करते करते मल्टीप्लाई, ये सिंपल सी बातें करनी है। तो मेथड क्या है, कोएफिशिएंट सेम करने हैं, सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो सीधा सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, कोएफिशिएंट यहाँ पे तो सेम थे, अगर कोएफिशिएंट सेम ही ना हो तो क्या होगा वो बात करते हैं। अब चलिए दोस्तों, भले आपको अगर पिछला एग्जाम्पल थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो इस एग्जाम्पल में वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम सॉल्व करते साथ साथ ही इधर स्टेप्स भी लिखने वाले हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है जिसमें कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम नहीं है। तो फिर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप हमारी होगी चेक वेदर the coefficients of a variable is same, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल का किसी कोएफिशिएंट सेम है क्या दोनों इक्वेशन में। तो चलिए चेक करते हैं। आइए x पे आइए, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 3। x के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। आते हैं y पे, y के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 7, y के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे क्या है -2, मतलब 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अच्छा, अभी ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो फॉल्स हो गई तो क्या करना है वो बताते हैं। इफ नॉट देन आपको ये करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको ये करना है, ठीक है। क्या करना है वो बताते हैं। ये थोड़ा सा मिटा दो, में हमको जगह की जरूरत पड़ेगी अभी। चलिए देखिएगा अभी आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो, सिलेक्ट वन ऑफ योर फेवरेट वेरिएबल। पूरी तरह से आपको छूट दे रखी है कि आपको जो वेरिएबल सिलेक्ट करना है वो वेरिएबल आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जो वेरिएबल सिलेक्ट करना है वो वेरिएबल आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सर हम कैसे करें? वेरिएबल का कोई इंसान थोड़ी है कि उसको पसंद करके सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है भैया जी, हम बताते हैं आपको कौन सा वाला सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखनी है, वो वेरिएबल चूज करना है जिसकी दोनों इक्वेशंस में साइन
दोनों इक्वेशंस में साइन अपोजिट हो। यहाँ पे कौन सा है, y पे जो कोएफिशिएंट है इसका साइन इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है, तो ये वाला चूज कर लीजिए। ठीक है, हम तो ऐसे वेरिएबल से प्यार करते हैं जिसका दोनों इसमें साइन अपोजिट हो, ना कि सेम हो, दोनों इसमें साइन क्या अपोजिट है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया भैया जी y। चलिए आगे बढ़िए, y का देखिए पहली बात तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। क्या किया, चेक किया कोएफिशिएंट सेम है, नहीं है, नहीं है। इफ नॉट क्या किया, एक आपका फेवरेट वेरिएबल चूज कर लो। सर हम कैसे उनको पहचानेंगे, हम कैसे अच्छे की परख करेंगे, तो मैंने बताया अगर किसी एक वेरिएबल की साइन अपोजिट हो तो उसको आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा था, वो y था, तो मैंने y को चूज कर लिया। आपको अब क्या करना, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, तो 1 वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, लिख लीजिए 7 है भैया जी। 2 वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, 2। फिलहाल माइनस को भूल जाइए, माइनस का काम कब तक था, प्लस माइनस का काम कब तक था, वेरिएबल को चूज करने तक ही था। अब फर्स्ट वाला 7 है, सेकंड वाला 2 है, 7 का सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 का फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब फर्स्ट वाले को जो कोएफिशिएंट है उसको दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दीजिए, दूसरे वाला का जो कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करा दीजिए। कैसे भैया, यहाँ पे क्या है 7 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले में। यहाँ पे क्या है 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 by 7, ऐसा लिखना है। क्या किया समझ में आया, सिर्फ इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसको इधर दे दिया, इसको इधर दे दिया, इधर का उधर किया, बस इतनी स्टेप अब तक की है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं हमने क्या किया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, जो आपने वेरिएबल सिलेक्ट किया, अब जो आपने वेरिएबल सिलेक्ट किया है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, चूजर वेरिएबल मतलब हमने चूज किया उसका मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विथ सेकंड इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विथ सेकंड इक्वेशन एंड वाइस वर्सा मतलब मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ सेकंड इक्वेशन विथ फर्स्ट इक्वेशन, उल्ट। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, सिंपली यहाँ पे लिख के भी दे रहा है, यहाँ पे बता भी रहा, आंसर भी लिख रहा हूँ, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। आगे अब जो करने को बोला है वो करो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 से सब जगह पे, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी होगा। मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई सब जगह पे करोगे तो मीनिंग चेंज होगा नहीं इक्वेशन का। तो जैसे 2 into 1 कितना होगा 2x प्लस एज इट इज रहेगा 2 into 7 कितना होगा 14, y एज इट इज इक्वल टू 2 into 10 कितना होगा 20। कोई दिक्कत है इसमें। 7 into 3 21x प्लस माइनस यहाँ पे माइनस एज इट इज 7 into 2 14y इक्वल टू 7 into 7 से होगा 49। आपको पता है एक जादू क्या हुआ, यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल गया। फिर से ये स्टेप करने के बाद मुझे, मैं अगर ये स्टेप चेक करूं तो आपकी ये स्टेप वैलिड है अभी, मतलब ये स्टेप सेटिस्फाइड है कंडीशन कि 14 यहाँ पे है 14 यहाँ पे, मतलब दोनों कोएफिशिएंट क्या आ गए सेम आ गए, और साथ ही साथ अपोजिट साइन भी मिल गया, क्योंकि हमने प्यार करते वक्त सही बंदे से प्यार किया था। ठीक है, इसलिए जीवन में कभी भी प्यार करो, कोई भी पसंद करो चीज तो अच्छे तरीके से पसंद करो ताकि वो फ्यूचर में जाके काम आए। देखिए यहाँ पे फ्यूचर में काम आ गया आपको। ठीक है, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको ऐड कर दो। ऐड दिस टू इक्वेशन, अब ऐसे लिखना एडिंग।
अब इसको देखिए, जिसको 1 और 2 बोला था इसको 3 और 4 बोलते हैं, अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह इसको 3 और 4 बोलते हैं। इसको 1 और 2 ही मत बोलो, ठीक है, चलेगा 1 और 2 भी बोलोगे तो, पर कन्वीनियंस के लिए आंसर में लिखते हो 3 और 4 बोल दिया करें, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, चेक वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज सेम एंड देयर साइंस आर अपोजिट, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हुआ, ठीक है, अगर ये इफ सेटिस्फाइड मींस इफ यस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अब क्या करना है, अब दोनों को ऐड करना है, ऐड टू इक्वेशंस, ऐड टू इक्वेशंस एंड देन आपको बताता है, आपको इधर करके बताता है, ऐड किया क्या हुआ, 2x प्लस 21x सीधा करता हूँ 23x। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ कैमरा चला जाता है, इधर डिस्प्ले भी लगा रखा है, फिर भी मतलब कोई काम का नहीं, थोड़ा सा है ना, आउट ऑफ डिस्प्ले हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे लिख के बहुत चीजें एक्सप्लेन की, पर उसके लिए सॉरी। ठीक है, 2x प्लस 21x कितना होगा, 23x प्लस 14y माइनस 14y, ठीक है, आप स्मार्ट बोलो यार, प्लस 14y माइनस 14y अपने आप में कट जाएंगे, ठीक है ना, 14y माइनस 14y कितना हो जाएगा, 0, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 49 कितना होता है, 59 और 69, ठीक, 69। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी क्या है, 23x इज इक्वल टू 69, ठीक, 23x इक्वल टू क्या आ गया, 69, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, यहाँ पे गएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 23, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 23 कितना होता है, 3 होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, देखो 23 पर प्राइम नंबर है, सीधा सीधा आप लगा लीजिए ना, 20 कितना होता है, 23 इधर कितना होता है 60, ऊपर के 3 इधर कितना होता है 9, तो 69, 3 x की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 3, x की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 3। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, अब तब मैंने बोला था कि आपको जो पसंद आए उसमें कर दो, पर कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, जो पसंद आए उसमें कर सकते हो, कन्वीनियंस के लिए आप क्या करना, जिसमें कोएफिशिएंट एक आध का 1 है, जैसे सिंपल हो गया ना ये 1 है, तो उसमें पुट करना, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 10 है, x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 7y इक्वल टू 10, ठीक है, नथिंग बट पुटिंग इन इक्वेशन 1 लगी, ये आपको सब लिखना है स्टेप वाइज, ठीक है। तो 3 प्लस 7y इक्वल टू 10, यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 7y इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना 7, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर का डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना 1, मतलब 7/7 दैट इज नथिंग बट 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 1, दिस इज नथिंग बट योर आंसर। और एक बात जाते जाते बता दो, अगर इन दोनों को आपको चेक करना है कि ये वेदर दीज आर करेक्ट, हमने जो आंसर निकाला है, हमने जो कांड किया है पूरा का पूरा, पापड़ इतने बेले हैं वो बराबर बेले हैं, ठीक से बेले हैं कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तलना पड़ेगा, फिर उसको खाना पड़ेगा, फिर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि पापड़ कैसे बने, ठीक है। पर यहाँ पे आपने पापड़ तो बेले हैं, फिर उसको तल नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, तो क्या करने का, x और y की वैल्यू उठाओ और एक इक्वेशन उठाओ, जैसे कि मैं इस केस में उठा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपके आत्मा की शांति, ठीक है, आपकी जो आत्मा है उसको शांति मिले, इसके लिए आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 10, 3 प्लस 7 इक्वल टू 10, 3 प्लस 7 कितना होता है 10 इक्वल टू 10, क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर भी बराबर है, या आपकी आत्मा को शांति देगा, ठीक है। अगर किसी की आत्मा बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा भड़की हुई है, उसको और ज्यादा शांति चाहिए, ठीक है, किसी की आत्मा बहुत ही ज्यादा भड़की हुई है, उसको और शांति चाहिए, तो वो इस इक्वेशन में भी पुट करके देख ले, ठीक है, इस इक्वेशन में भी पुट करके देख लो, जैसे कि हम देखते हैं, चलिए 3 × 3
3 की ऐसी वाली कितनी 3 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 7 आना चाहिए। 3 3 होता है 9, 9 माइनस हाँ y की वैल्यू 1 है ना, सॉरी y की वैल्यू 1 है, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 9 माइनस 2 होता है 7 इक्वल टू 7, तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड है आंसर। ठीक है, जिसके हाथ में ज़्यादा बढ़ती हुई वो दूसरे में भी डाल के चेक कर सकता है। ठीक है, ऐसा आपको चेक करना, ये जरूर करना। ठीक है, आत्मा की शांति बहुत जरूरी है। ठीक है, आत्मा की शांति के लिए लोग कितनी कितनी पूजाएं करते हैं। ठीक है ना, मतलब पता ही है आपको। ठीक है, ज़्यादा पता नहीं जरूरत है। तो बाकी ये सब जो है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें ये सब काफ़ी है आपके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब आगे चल के भी आपको देखिए, अगर आप मैं आपको रियलिटी बता दूं कि 10th में आप बोलेंगे लाइफ में कब काम आएगा। ठीक है, ऐसे बैठ गए, अरे ये लाइफ में कब काम आएगा, चलो ऐसा करते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है, तो ये लाइफ में कब काम आएगा ये आपको हम बताते हैं अभी के भी। जैसे आपने इधर ये पढ़ लिया, ठीक है, तो रियल लाइफ में काम आए या ना आए, पर एजुकेशनल लाइफ तो आप अभी आपको मतलब 6 साल और जीनी है ना। मतलब 11 12 करोगे, इसके बाद उसके बाद 4 ईयर का कोई ना कोई कोर्स कोई भी करो, आजकल 4 ईयर का ही होता है। ठीक है, तो 6 साल करोगे, और 6 साल करने के बाद उसमें पूरा यही आने वाला है। इंजीनियरिंग में भी मैथ्स होता है, 11 12 में भी होता है। हाँ, कोई नीट वगैरह करने वाला है तो वो मतलब वो एक्सेप्शनल केस है, उनका बायोलॉजी भी सब वैसे भी एक्सेप्शनली होता है, वो इसके जैसा एक्सेप्शनल केस है। पर अगर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी अच्छी बात है जिंदगी में। कभी भी आपको जैसे आप बैठ गए, आगे आपके बच्चे आ गए आपके पास, क्या आपके बच्चे आपको क्या बोलेंगे, कुछ भी बोले कि यार ये सॉल्व करके देना तो जरा, और आप बोलेंगे भाई खोलेंगे यूट्यूब, हाउ टू सॉल्व दिस, व्हाट इज दिस, ये भी नहीं पता। अगर व्हाट इज दिस ये भी नहीं पता, अगर ये आपको बच्चा आपका ला के रख दे आपके सामने, तो ये क्या है ये तो आपको आना चाहिए, भले आपको ये सॉल्व करना ना है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे लाइफ में काम आएगा, वरना बच्चे के सामने इज्जत चली जाएगी, 11 12 के मार्क्स चले जाएंगे, 10th के भी मार्क्स चले जाएंगे, घर वालों के सामने इज्जत चली जाएगी, रिलेटिव्स के सामने बदनामी होगी। इसलिए बोलता हूँ, इतने झंझट में पढ़ने से अच्छा है टॉपिक्स पढ़ लो अच्छे से। तो ये सीरीज पूरी कंटिन्यू होने वाली है। फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कवर होगी, अगला जो ग्राफिकल मेथड वाला पार्ट है वो भी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।